धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें परमेश्वर, तूने परमेश्वर तसल्ली दी है। जब हम आपके पास आते हैं, जब हम आपके शरण स्थान में आते हैं प्रभु, तो हमें निश्चय हम तेरे प्रेजेंस के द्वारा, तेरे उपस्थिति के द्वारा हम परमेश्वर छाया पाते तेरी। तू हमें परमेश्वर परमेश्वर में ले। आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं खुदावन, और जितने लोग परमेश्वर आज के वचन को सुनेंगे प्रभु, तो इन्हें आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर इनको मजबूत करेगा, क्योंकि तेरा वचन एक ठोस सहारा है। तेरा वचन एक दूत के मानिंदे कि जब भी परमेश्वर हमें तेरा वचन मिलता है, हम परमेश्वर कमजोर जो स्पिरिट में होते तो हमें मजबूत करता है। और मेरा परमेश्वर प्रार्थना है कि जितने आज स्पिरिट में, अपनी आत्मा में कमजोर है, आज तो इन्हें मजबूत करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम सब ने कहा आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है बहुत ही सामर्थी है, पावरफुल है, और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आपका जीवन सेम नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का वचन है निर्गमन की किताब। हम निर्गमन की किताब में जाएंगे और हम 1 से पढ़ेंगे। मूसा इत्रो नामक मिडियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पक्षी में और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तीसरा वचन इस प्रकार कहता है, तो मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के लिए मेरी तरफ मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर से मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं परमेश्वर आपसे कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब इस वचन प्रियो, हम देखते कि मूसा का वो टर्निंग पॉइंट उसके जीवन का, उसके लाइफ का आता है, जब परमेश्वर, खुदा बाप पिता परमेश्वर उसकी जिंदगी के द्वारा एक बड़े काम को करने जा रहा होता है। हालेलुया। जब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, पहला वचन जब हम पढ़ेंगे, मूसा ने अपने ससुर इत्रो नामक मिडियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराने का काम वो करता था। हालेलुया। अगर मूसा की जिंदगी को देखेंगे, जब फेरो उन सारे इजरायलियों के बच्चों को, जो बेटे थे, उनको खत्म कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मूसा उसकी माता के और उसके पिता के द्वारा बचाया गया। और हम देखते हैं कि उसने उस नदी, नील नदी में उसकी माँ ने उसे एक बक्से में उसे बहा दिया, और फेरो की जो बहन है उसको वो बच्चा मिला, और उसने अपना पुत्र करके उसे पाला पोसा, और मिस्र की जितनी शिक्षाएं हैं, जितने भी चीजें हैं, उसे वो सिखाया। हालेलुया। लेकिन जब मूसा को पता चलता है कि वो मिस्री नहीं है, वो इब्री है, तो उसका मन परमेश्वर के लोगों की ओर ज्यादा रुझान किया। हालेलुया।
और जब उसने एक मिस्री को मारा, इब्री के लिए लड़ा, वो अपने लोगों के लिए लड़ा, तो जैसे फेरो को पता चला कि उसने ऐसा काम किया है, वो डर कर भागा। और भागने के बाद वो मिडियान जगह में, एक देश है वहां पर गया, और वहां पर उसने मिडियान में जो याजक, जो इत्रो नामक याजक था, जो उनकी मूर्तियों का वो याजक था, जो उसका गुरु था, उसके उसकी बेटी से शादी की और वहीं पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन हम अगर देखेंगे, मूसा अपने जीवन में अपने खुदा बाप, अपने परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था। उसे एक दिल में तड़प थी कि मेरे लोगों को मुझे बचाना है। लेकिन जब तक वो मिस्र में था, राजा था, वो राजा बनने की कगार पर आ चुका था, उसके बहुत नॉलेज था, बहुत बुद्धिमान था, युद्ध में वो बहुत ही अच्छा था। और उसे जब पता चला कि वो मिस्री नहीं है, वो वहां का राजा बनकर भी अपने लोगों को बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था। क्या फायदा अगर हम अपनी काबिलियत पर हम खरे उतरे हैं और उस काबिलियत पर होकर हम परमेश्वर के लोगों को बचा रहे, परमेश्वर को मंजूर नहीं है, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की हम वाहवाही नहीं करेंगे, हम उस इंसान की पूजा करने लगते हैं। और उसी प्रकार हुआ, मिस्र से वो भागा, मिडियान में गया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये 40 साल का था तब भागा, उसके 40 साल बाद और मिडियान में रहा। उसे परमेश्वर ने दर्शन देना चाहा। दर्शन, मूसा जो था परमेश्वर की खोज में लगा था। इत्रो नामक जो याजक था, जो उसका ससुर था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और उसे ही चराने के लिए मूसा सारा काम उसकी भेड़ बकरियों को चराता था। बहुत दूर दूर लेकर जाता, अरण्य में, विल्डरनेस में लेकर जाता, बाहर लेकर जाता। और उसी समय जब उसने देखा कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, कि उन्हें जंगल की पश्चिम की ओर, याजक की भेड़ बकरियों को वो जब चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया। कहो आग की लौ में, अगर मुझे देख रहे तो लिख कहो आग की लौ में मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, परंतु ये पूर्ण रूप से भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। हालेलुया। ये अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इत्रो जो था, जो मूसा का ससुर, उसे मालूम था कि वो पहाड़ पर, उस होरे पर्वत पर कई दिनों से, कई सालों से वहां पर आग जल रही है, लेकिन इसने कभी भी उठकर जाने की कोशिश तक नहीं, परमेश्वर ने कोशिश तक नहीं की। लेकिन मूसा उसके अंदर आया और उस वो हमेशा देख रहा था, लेकिन एक से जाने के लिए उसने अपने आप को बनाया, या कहेंगे उसको देखना था कि वो, हाँ, ये चीज क्या हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को करता है, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कारों को करता है, हमारे जीवन में हमारी कठिन परिस्थितियों से हमें वो निकाल लाता है, परंतु हम परमेश्वर को ढूंढने की, या उसे खोजने की, या उसे पाने की, या उस बर्निंग बुश को देखने की हमारे अंदर इच्छा नहीं होने की वजह से हम आज भी परमेश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन में लेकर आई हूं कि आज परमेश्वर आपको, अपने आप को दिखाना चाहता है। मूसा वहां गया तो उसने क्या देखा कि मैं इस पर्वत पर, ये झाड़ी जल रही है, लेकिन ये कटीली झाड़ी में से वो लौ निकलकर वो सारी झाड़ी को जला रही है, परंतु उसे भस्म नहीं कर रही है। ये आश्चर्य चीज को मुझे देखना ही है।
हालेलुया। और आप मुझे बताइए, उस जमाने में जब मूसा भेड़ बकरियों को चराता होगा, और अभी हिंदी की बाइबल में लिखा वो जंगलों में चरा रहा था, बट अगर हम इंग्लिश के ट्रांसलेट में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, तो वो विल्डरनेस में गया और अपनी भेड़ बकरियों को चरा था। होती है, धूप होती है, बहुत पसीना निकलता है, और बहुत सारी चीजें, कांटे भी होते हैं, अगर हम चल रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देता, रेत गर्म होती है, हमको वो हमें चटके देती है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मूसा ने वो निश्चय किया, उसने बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत पावरफुल है ये वचन, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा इस प्रकार, और पर तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर, ध्यान सुनिएगा, मैं उधर जाकर, वो कहा, वो समतल जगह में नहीं गया था, वो उस पहाड़ पर जाने की बात कर रहा है, जो आज के मसीही, आज के विश्वासी जन, आज के प्यारे प्रिय मेरे भाई बहन जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, वहां पर जाना नहीं चाहते, उस पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते। आज मेरा जो जो कहने का मतलब है, मूसा उस पहाड़ पर जाने की उसने चाह रखी। लिखा है इस प्रकार कि उसने, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। हालेलुया। वो डरा नहीं, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने ये नहीं कहा, अरे मैं कैसे जाऊं उस पहाड़ पर, अरे बहुत गर्म है, बहुत पसीना, बहुत धूप है, चलो जाने दो, मैं इतना ही अपने भेड़ बकरियों को चरा कर, इतना काम करके घर में जाकर आराम करता हूं। लेकिन वहां लिखा है कि उसने जाने की चाह रखी। वो उधर जाकर, मैं उधर जाकर जरूर से देखूंगा कि ये आश्चर्य, कि देखूंगा कि झाड़ी के अंदर एक एक कुछ अंदर एक प्रश्न चिन्ह आ गया, कि मुझे देखना ही है कि वो जल तो रही है, लेकिन वो जले ही जा रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है, मुझे देखना है। और बाइबल इस प्रकार कहती है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा मेरी तरफ मुड़ चुका है। हालेलुया। खुदावंद आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। जब वो देखता है कि मेरा बेटा, जो मेरी बेटी, उसको मैंने बचाया, उसको मैंने एक स्तर पर लेकर आया, और मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी परिस्थितियों को उसके जीवन से जड़ से निकाल कर फेंक दिया, और मैं चाहता हूं, यानी यीशु मसीह चाहता कि ये मेरी बेटी और मेरे करीब आवे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि इस प्रकार कह रही बाइबल, बता रही है हमें कि मूसा को परमेश्वर ने देखा कि वह मेरी ओर मुड़ चुका है, वो मेरी तरफ आ गया है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, जब ये चौथा वचन 3:4, निर्गमन 3:4, जो अभी जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, निर्गमन 3:4, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हालेलुया। जब खुदा बाप आपको देखेगा कि बस हो गया, अब मेरी बेटी ने, अब मेरे बेटे ने छोड़कर मुझसे बार बार ये चीज मेरे जीवन में कर, वो चीज मेरे जीवन में कर दो, मुझे चंगा कर दो, मुझे आशीषित कर दो, मुझे पैसे दे दो, ये सब कर कर जब परमेश्वर कहता है कि अभी छोड़ेगी बोलना और मेरी तरफ मोड़ेगी मुझे खोजने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है 6:33 मत्ती में कि सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज को कर। हालेलुया। अगर आज कोई मुझे सुन रहा है तो उसके लिए जरूर से ये वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मूसा मेरी ओर मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से होकर मूसा को आवाज दी और दर्द भरे शब्द से कहा, हे मूसा, हे मूसा। आपको क्या लगता है, परमेश्वर बहुत खुशी से, बहुत बहुत प्रसन्न होकर उससे मूसा मूसा कह रहा है? नहीं,
क्योंकि उस समय जो मिस्र में इजरायली लोग गुलामी में थे, और अब उनको सहन नहीं हो रहा था। वे यहोवा को पुकार रहे थे अपने दर्द भरे आवाज में। और परमेश्वर जब अपने बच्चों को देखता है कि ये दर्द में है, और जब परमेश्वर देखता है तो वो दर्द को, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको अगर देखता है आप दर्द में तो खुश होता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपके दर्द को समझता है, और आपके दर्द में, आपके दुखों में वो भी रोता है। कैसे? आपको बताना चाहती हूं। जब लाजर मर गया, यीशु को था ये मरने वाला है, वो चला गया दूसरी जगह। इसीलिए नहीं गया कि उससे वो मरने वाला था, उसे बचाने नहीं। नहीं, वो वहां पर लिखा कि परमेश्वर का एक महान काम होने जा रहा था वहां। और जब वो जाता है वहां पर, उसके बाद फिर वो लाजर को देखने आता है। उसको खबर मिलती कि उसका दोस्त लाजर मर गया है, और उसे कब्र में डालकर 4 दिन हो गए हैं। तब यीशु मसीह वहां से निकलकर उसके गांव में जाता है। और बाइबल इस प्रकार बताती है, पहले तो वो मार्था आई रोते हुए, फिर परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसे कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जब मार्था जाकर अपनी बहन मरियम को बोला, उसने, मरियम रोते रोते आई कि पर प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और वहां पे लिखा है इस प्रकार कि यीशु मसीह रोया। जीसस इज वीपिंग, उसने कर्रा कर रोया वो। आपको क्या लगता है, जब आप दर्द और तकलीफ में, यीशु मसीह नहीं रोता? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दुख तकलीफ में रोता है। और यही दर्द भरी आवाज में यहोवा पिता ने मूसा को पुकारा, है मूसा, है मूसा। उसने कहा, क्या आज्ञा मेरे परमेश्वर? तो परमेश्वर ने कहा, अपने पैरों से पहली बात तो जूतों को निकाल दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हाँ, ये पवित्र स्थान था, वो पवित्र स्थान था, इसलिए उसने जूतों को निकाल दिया, अपनी जूतियों को बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जूतियों को तो निकाल दे। सब नंगे पैर वहां खड़ा था। तो आपको क्या लगता है, बहुत ठंडा था वो चीज? नहीं, बहुत गर्म था। वो पहाड़ पर चढ़ा, मूसा पहाड़ पर चढ़ा परमेश्वर को देखने के लिए। उसके पैरों में दर्द हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं चढ़ूंगा, मुझे देख रहा है क्या है वहां उस जगह में। जब परमेश्वर ने कहा अपनी जूतियों को उतार, तो वो रेत, वो पहाड़, वहां का जो पत्थर या मिट्टी कहेंगे, वो गर्म था, और वो उसी गर्म में वो खड़ा था। और दूसरी बात, सामने वो झाड़ी जल रही थी, उसका जो आंच था वो तो अलग से गर्म दे रहा था, ऊपर से धूप थी, वो अलग से गर्मी थी, अलग से वो जल रहा था मूसा। हालेलुया। अगर हम देखेंगे, इसमें परमेश्वर ने एक पावरफुल वचन हमारे लिए रखा है कि जब हमें परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिए सब कुछ सहन कर सकता है, तब वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर कोई मुझे देख रहा है या सुन रहा है तो कहे आमीन। जब परमेश्वर आपको देखता है कि अब ये उस कंडीशन में आ गया है कि मैं इसे इस्तेमाल करूं, अब ये मेरे लोगों को बचाने के लिए इसे इस्तेमाल करूं, क्या परमेश्वर खुद नहीं बचा सकता? बचा सकता है, लेकिन किसी ना किसी को खड़ा करता है, ताकि लोग देखें कि यस, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह पूरे पूरे अपने बलिदान को दिया? आप क्या समझते हैं इस बात से कि अपने इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे एक बार एक शब्द बोलेगा, लो हीलिंग शुरू हो जाएगी, सारी चीजें शुरू हो जाएगी, लोग पापों से अपने मन को फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और नया जीवन जिएंगे? लेकिन परमेश्वर ने बलिदान क्यों किया? क्योंकि वो दिखा रहा था कि मैं उस पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, उस क्रूस को उठाकर तुम्हें भी क्रूस को उठाना है। लेकिन जब तुम मेरा जुआ उठाओगे, बाइबल बताती है 11:29 में, मत्ती में, जब तुम मेरा जुआ उठा लोगे तो वो हल्का होगा, क्योंकि तुम जब मेरे ऊपर अपना बोझ दे देते हो वो भारी भरकम है, लेकिन जब मेरा जुआ तुम उठाओगे तो वो हल्का है, सरल है, और तुम्हें विश्राम मिलेगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य है।
आज मुझे कोई सुन रहा तो कहे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा ने उस झाड़ी में उस झाड़ी को जलते देखा और कहा कि परमेश्वर तेरी क्या आज्ञा है। वो पहचान गई ये परमेश्वर है। और फिर वहां पे लिखा है कि मैं तेरे पिता अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, आज आपको बुला रहा है। आपके जीवन में भले परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको उसके काम के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें याजक और राजा के पद में चुन लिया है, लेवी के दल में लिया है। प्रेम करते, लेकिन कि आप उसके लिए विश्वासी है या नहीं। और दूसरी बात ये कि आप उस परीक्षा में, जो टेस्ट आपके जीवन में आता है, जो परमेश्वर परीक्षाएं लेकर आता है, उसमें आप पास होते हैं या नहीं। मूसा पास हो गया। मूसा ने उस पर्वत पर चढ़ा और वो पर्वत अपनी भेड़ बकरियों को साइड में रखा। उसे ये फिक्र नहीं थी अभी अभी मेरे भेड़ बकरियों को कोई जानवर ले लेगा या मेरी भेड़ बकरियां गुम हो जाएगी। नहीं, उसे ये था कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे देखा है कि वहां क्या हो रहा है। जब आप देखते कि परमेश्वर, आपने परमेश्वर को मान तो लिया है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है। फिलिप में लिखा है कि तेरे मृत्युंजय सामर्थ्य को मैं जान सकूं परमेश्वर, ताकि मैं तेरे उस मर्म में, उस जो तेरे जीवन में दुख आए थे, उसको भी मैं महसूस कर पाऊं। पौलुस इस प्रकार कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो जरूर से शेयर करें इस मीटिंग को। हालेलुया। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को मुझे आप सेंड कर सकते हैं, आप लिख कर बता सकते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आज भी आप कोसों दूर है परमेश्वर से, टाइम लगा रहे, तो आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि परमेश्वर समझाए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको और भी भेड़ों को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बखूबी जानवरों को, जो भेड़ बकरियों को इससे चरा रहा है, उसके ससुर की भेड़ बकरियां फिर भी ईमानदारी से उन्हें बचा रहा है, उन्हें चरा रहा है, तब परमेश्वर ने कहा कि अब ये मेरे लोगों को चराएगा, अब मेरे लोगों को निकालेगा बाहर, उन्हें सुरक्षित रखेगा और ये मेरे मन के मुताबिक होगा। जब परमेश्वर आपको देखता है कि छोटी सी चीज में आप ईमानदार है, तो बड़ी चीज को करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। आज परमेश्वर आपको उस अग्नि भरे उस झाड़ी में से बात करना चाहता है। जो झाड़ी बहुत दिनों से आपके जीवन में जल रही है, आप देख तो रहे लेकिन उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो से नजरअंदाज ना करें। आज ही घुटने टेके परमेश्वर के करीब आए और कहे परमेश्वर क्या आज्ञा है, आप मुझसे बात करें, मैं आपके काम को करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जलाए, आप मुझे अपने अग्नि से बपतिस्मा दे, आप मुझे परमेश्वर बताए कि मुझे, मेरे लिए आपने क्या रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपसे बात कर रहा है, आपसे वो मिलना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी वैसे ही तैयार किया, उन लोगों को अद्भुत चीजें दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। जरूर से इस मीटिंग को शेयर करें। मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने सीख लिया है, आपको परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया है। आज यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे आओ, मेरी ओर मुड़ो, जैसे मूसा यहोवा की ओर मुड़ा और परमेश्वर ने देखा। ये वचन मेरे लिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब यहाँ पे लिखा है यहोवा ने देखा कि मूसा मेरी ओर मुड़ा चला आता है। जब
मेरा बेटा मेरी ओर मुड़ा चला आता है। जब परमेश्वर देखेगा मेरी बेटी दूर गई थी मेरी ओर मुड़ी चली आती है, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। कहीं से परमेश्वर के सेवा के इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया, सैमुअल से बात किया। सैमुअल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सैमुअल सैमुअल करके उसे पुकार रहा था। आज शायद आपको परमेश्वर पुकार रहा है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। अगर आज ये वचन को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे घुटनों पर जाकर, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मेरा विश्वास है कि जरूर से परमेश्वर आपको इस वचन से आपको बहुत परमेश्वर ने किया और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। आज इस बर्निंग बुश के परमेश्वर भेड़ बकरी लिखा हो रे पर्वत पर एक लोह की आग हुई है और झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। और उसे देखने के लिए वो मुड़ा और वो परमेश्वर पहाड़ चढ़कर वो गया और परमेश्वर उसने देखा। और जब आपने उससे बातचीत की, आपने परमेश्वर उसको समझाया और बताया और उस समय से वो आपका शागिर्द बन गया। वह आपके पीछे चलने लगा। आपके काम को उसने समझा, आपके दिल की योजना को उसने समझा, आपके दर्द को समझा। आज जो मेरा भाई मेरी बहन देख रहे परमेश्वर जब भी ये परमेश्वर तेरे करीब आएंगे, आज तू इनसे बात करेगा और जरूर से परमेश्वर तेरे पास आकर प्रार्थना करेंगे, तू इन्हें बताएगा। आज जितने लोग परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें, जो भी खुदावंद इन्हें बीमारियां है, कर्ज में, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में ये वचन सुनने के बाद, मीटिंग अटेंड करने के बाद इनका जीवन परमेश्वर जो तहस नहस हो रहा था सुधर गया है। हर एक बीमारियां, हर एक कर्ज, हर एक परिस्थितियां इनको छोड़कर जा रही यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर तूने सुना है और तूने किया है। परमेश्वर के जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।